गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज कल हम लोगों ने पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को किसी भी समीकरण को बैलेंस किया जाता है। अब उसी के ही हम आगे पढ़ेंगे। एक आध दो रिएक्शन हमको और देखना है जिसके द्वारा हम समझेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार सरल विधि से हम किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित करते हैं। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें एक समीकरण हम लिखते हैं जो कि आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा यानी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना है। तो इसमें एक रिएक्शन हम लिखते हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया है। MnO4 MnO4 माइनस प्लस दिया गया है C2O4 यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस प्लस दिया गया है H प्लस गिब्स क्या बनता है इससे, ठीक है, उत्पाद क्या बनता है Mn2 प्लस अगला जो हमारा उत्पाद बनता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर अभी हमको माध्यम कुछ नहीं दिया गया है, यानी किस माध्यम में इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है इधर H प्लस लगा है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने H2O लगाया है, या मतलब ये आपको रिएक्शन में मिला रहेगा। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, बहुत ही साधारण ढंग से आप लोग समझिए। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। सबसे पहले हमको इसको देखना है। तो हम सबसे पहले दो अर्ध अभिक्रियाओं को लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले दो अर्ध अभिक्रियाओं को लिखेंगे। जो सबसे पहला अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है, इसको लिखने से पहले हमको सबका जिसका भी है पहला अर्ध अभिक्रिया लिखने से पहले जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं किसी न किसी का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसी न किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमको इसको जांच लेना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर Mn का हम सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ऑक्सीजन का -2 होता है। तो 4 दूनी 8, 8 में से देखो एक निकाल दिए आप, तो बचेगा कितना, 7। तो इस जो Mn का होगा ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, +7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस C का हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 में से 2 निकाल दिए, बचा कितना, 8 में से 2 निकाल दिए, बचा 6। और 6 फिर देखो क्योंकि 6 है तो 2 कार्बन है, यानी बटे 2 हो जाएगा। तो 6 बटे 2 कर दोगे तो 1 कार्बन का आपका आ जाएगा +3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे H प्लस दिया ही गया। अब इस तरफ आते हैं, Mn2 प्लस इसका है, ठीक है, पता है हमको। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 2, तो 2 ऑक्सीजन का 4 हो जाएगा। तो यानी इस कार्बन का जो आएगा +4, क्योंकि देखिए कोई भी जो यौगिक होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है, वो दोनों को जब हम बैलेंस करते हैं मान दोनों का 0 आना चाहिए। दोनों को मिला करके 2 हो या 4 हो, चाहे जितने भी आपके, ठीक है, वहाँ पर कई तत्वों से मिलकर के यौगिक बनते हैं, तो आप लोग पता होगा। तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो जो कोई भी जो आपका कंपाउंड बनेगा उसका मान 0 होता है। तो ये इसका 4 होगा, इसका तभी तो इसका -4 इस ऑक्सीजन का होगा, तभी तो ये कंपाउंड बना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर Mn, ठीक है, इस तरफ Mn और इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन, दोनों में कुछ न कुछ विभेदता है। तो अब हम पहचानेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो दो अर्ध अभिक्रियाओं को सबसे पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, MnO4 माइनस है, इससे क्या बन रहा है, अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा, इससे जो बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो Mn2 प्लस बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, Mn2 प्लस बन रहा है। अब हमको पहचानना है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो एकदम साधारण ढंग से समझिएगा, यहाँ पर इसका ये +7 था और बन रहा है +2, ठीक है, Mn +7 से +2 बन रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, हम आपको एक विधि समझाए थे, आपको याद होगा, हम इस प्रकार समझाए थे कि बीच में आप लोग क्या करिए, 0 रखिए, इस साइड में आप पॉजिटिविटी बढ़ाते चले जाइए, यानी +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, ठीक है, फिर +5, फिर +6,
ठीक है, और +7 इस साइड में आओगे तो यही देखो घटाते, अब इधर भी देखो, अब इधर ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -2, ठीक, फिर -3 -4, फिर -5, फिर -6, फिर यहाँ पर हो जाएगा -7। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। और हम आपको ये भी बताए हैं कि जब ये इधर से हम इधर की तरफ गति करेंगे, इधर से इधर की तरफ गति करेंगे, तो देखो यानी -7 से अगर +7 की तरफ हम गति कर रहे हैं, या -6 से हम +6 की तरफ गति कर रहे हैं, यानी माइनस से सीधी सी बात हम प्लस की तरफ अगर गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीडेशन, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और अगर हम इधर से इधर साइड में आएंगे, इधर से इधर साइड में आएंगे, तो अपचयन उसका हो रहा है, ये हम समझ जाते हैं। क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर +7 है, तो +7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और +7 से कहाँ तक हमको आना है, 2+ पे आना है, तो 2+ हमारा कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर से यानी +7 से आप +2 की तरफ आ रहे हो, इधर से इधर साइड में आ रहे हो, यानी आपका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, इसका जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो इसका हो रहा है वो अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए, एक अर्ध अपक्रिया ये हो गई। दूसरी जो अर्ध अपक्रिया हमारी होगी वो होगी क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बन रहा है C2O4 2- से जो बन रहा है, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इस कार्बन का है, यहाँ पर +3 है, और इस कार्बन का हम देखेंगे यहाँ पर +4 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है, इस कार्बन का निकाल लेना। देखो ध्यान से, एक कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कार्बन का +3 हो रहा है, और यहाँ पर एक कार्बन का +4 हो रहा है। इधर साइड में 2 कार्बन है, इधर साइड में कितने कार्बन है, हमारे 1 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कार्बन को हम दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं, तो इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो 3 से 4 की तरफ, यानी +3 से +4 की तरफ, +3 से +4 की तरफ जाएंगे, तो देखो इधर से इधर की साइड में आएंगे, तो यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कितने इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण और रिडक्शन हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो +7 से +2 आ रहा है, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये जो यमियन है 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है, यानी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है, तो इस तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इस वाले अपक्रिया में आते हैं हम। यहाँ पर जो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर +3 है, एक कार्बन का +3 है, और यहाँ पर एक कार्बन का +4 है। अब भैया बात की जाती है, अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का +6 होगा। भाई एक कार्बन का जब +3 तो 2 कार्बन का +6, और यहाँ पर एक कार्बन का +4 है, तो 2 कार्बन का आपका कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो इधर +6 है, इधर +8 है, यानी कितना इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी। इधर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, दोनों तरफ हमको इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देने हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को हम बराबर कर देंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, इस साइड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन बराबर करना है तो हम क्या कर दें,
इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। बात समझ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो है इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ये पूरे जो रिएक्शन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, और यहाँ पर जो ये पूरा रिएक्शन है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें। कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करा दें। चलो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमको अगला रिएक्शन प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में हम आते हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Mn2 प्लस, ये हो गया हमारा पहला जो हमको मिल गया समीकरण। ठीक, फिर दूसरा समीकरण को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराना है। कितने से, 5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कराइए भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस, इधर गिब्स क्या बन रहा है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, हम इस रिएक्शन में H प्लस और H2O को हम बाद में बैलेंस करेंगे, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जहाँ भी होगा उनको हम बाद में बैलेंस करेंगे रिएक्शन के एकदम अंत में। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो आपको CO2 मिला है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4CO2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 CO2 हो गया। बात समझ आ गई। अब देखो भैया, अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, अब हम क्या सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी तो हमने मल्टीप्लाई कराया ना, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से कराया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी तो लिखेंगे। तो 5 दूनी यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई इसमें करा रहे हैं तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 CO2। अब 5 से मल्टीप्लाई हम इसमें भी कराएंगे तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम साफ साफ लिखते हैं, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आता कितने से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हम दोनों को करेंगे क्या, ऐड कर लेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक, जो कटने योग्य है उसको हम काट भी लेते हैं। इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों पक्षों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ काट दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ काट दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसी के अनुसार से हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिला है 2MnO4 माइनस, ये मिल गया। फिर जो दूसरा हमको मिलता है, दूसरा हमको इधर साइड से हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर क्या मिला है, प्लस यहाँ पर हमको मिला है, इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर 5C2O4, यहाँ पर 2 माइनस, ये मिल गया। अभी हम H प्लस बाद में बैलेंस करेंगे। अब इस साइड में हम आते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिला है, इसके अनुसार से लिखेंगे 2Mn2 प्लस, ठीक है, ये मिल गया है। फिर आगे मिला है 10 CO2 ना, प्लस 10 CO2, ये मिल गया है। अब हम दोनों तरफ ऑक्सीजन को देखते हैं, कितने ऑक्सीजन इधर है, कितने ऑक्सीजन इधर है, अब उसको हम बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, और 5 चौक 20, 20 8 28, देख रहे हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, इधर कुल मिला जुला के 20, ये 8, ये टोटल 28 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 10 दूनी 20, 20 ऑक्सीजन है। तो बताओ हमको कितने H2O बढ़ा दें कि हमारा 28 ऑक्सीजन पूरा हो जाए। तो कितने H2O हमको बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जब इधर हमारा 20 है, 20 ऑक्सीजन है, इधर 28 ऑक्सीजन है, तो इधर हम H2O बढ़ाएंगे। तो कितने H2O बढ़ा दें कि ये 28 ऑक्सीजन पूरा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 8 H2O बढ़ा दें, 8 H2O बढ़ा दें, तो देखो अब कुल कंप्लीट हो गया हमारा ना पूरा, 10 दूनी 20 और 8 जो हमने इसका लगा दिया, तो 8 28, 28 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर हम जब भाई H2O बढ़ाए हैं तो हाइड्रोजन भी बढ़ा होगा निश्चित तौर पे, इधर हाइड्रोजन बढ़ा होगा और इधर हाइड्रोजन है, ये नहीं है, तो अब इधर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी
16, तो 16H इधर बढ़ गया और यहाँ पर हमारा जो H है नहीं था, तो हम 16H प्लस इधर लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिएक्शन हमको प्राप्त हुआ है, क्या ये जो ये क्या जो हमको ये बैलेंस रिएक्शन हमको मिला कि नहीं मिला, इसको हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्योंकि आयन को हमको देखना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि हमको देखना है, आयन इलेक्ट्रॉन को देखना है कि क्या दोनों तरफ आयन हमारे बराबर है कि नहीं बराबर है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। देखो 2 का माइनस में गुणा कराओगे तो 2 माइनस आएगा, पहली चीज़ तो ये हो गया। फिर प्लस का निशान, यहाँ पे प्लस जोड़ दो। यहाँ पर 5 दूनी 10 और माइनस है तो 10 माइनस, हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, लिख दिया हमने माइनस इसमें, ठीक है, ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर 16 प्लस है, 16 का प्लस में गुणा कराओगे तो यहाँ पे 16 आपका प्लस है, ठीक है। इधर वाले साइड में चले जाते हैं, इधर 2 दूनी 4 ही प्लस चार्ज है, कुल मिला के 4 ही वो भी प्लस चार्ज है। बाकी ये कंपाउंड है, इसका मान 0 है, यहाँ पर भी ये कंपाउंड है, इसका मान 0 है, इससे मतलब नहीं है, यानी इसका +4 है, इस साइड में हमारा +4 आ गया। अब हम क्या देखते हैं, क्या इधर हमारा +4 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। काहे नहीं आएगा, देखो 10 और 2 कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस, इधर हो गया 12 माइनस और प्लस इधर हो गया 16 प्लस, और इधर हमारा जो था वो 4 प्लस था। अब 16 में से 12 निकाल दोगे, आ जाएगा इधर भी 4 प्लस और इस साइड में 4 प्लस ऑलरेडी पहले से था। और हमको जो ये रिएक्शन कहने का अर्थ इससे ये प्राप्त हुआ कि हमको जो रिएक्शन प्राप्त हुआ है, हमने जो ये समीकरण हमको जो ये प्राप्त हुआ है, यह हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह संतुलित समीकरण, यह संतुलित समीकरण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको संतुलित समीकरण इस विधि द्वारा आसानी से इस प्रकार से प्राप्त हो गया। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। एक रिएक्शन हम अगला बताते हैं आपको, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, इसको समझ गए होंगे आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। अब हम एक रिएक्शन और करके आपको दिखा दे रहे हैं और कुछ होमवर्क भी आपको हम दे देंगे ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपका ये जो संतुलित समीकरण है ये आपको आसानी से ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। और आने वाले समय में आपको काफ़ी सारे समीकरण आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए हम अगला एक रिएक्शन देखते हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया है। तो एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, इसमें से एक रिएक्शन देखते हैं, इसमें से बुक से ही आपके कोई दूसरा रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। लिखो फर्स्ट, यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन है Cr2O7 2- प्लस दिया गया है Cr2, ठीक है, O7 2- प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस H प्लस और आगे दिया गया है Cr3 प्लस गिब्स Cr3 प्लस आगे क्या दिया गया है Fe3 प्लस आगे भी कुछ दिया गया है, बिल्कुल H2O दिया गया है। चलिए अब हमको इसको बैलेंस करना है, बहुत ही साधारण ढंग से इसको हम बैलेंस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हमको अर्ध अपक्रिया लिखने से पहले सबका हम निकाल लेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, जो कि आप लोगों को बताया गया था, आसानी से निकाल लेंगे। तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 में से 2 निकाल दिया, आया 12, 12/2 कर दिए तो 1 क्रोमियम का आ गया +6, ये ऑक्सीकरण संख्या इसका आ गया। बाकियों का यहाँ पर दिया ही गया है। अब हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का अर्धक्रिया लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे अर्धक्रिया, जो लिखेंगे Cr2O7 2- से बन क्या रहा है, बन रहा है हमारा Cr3 प्लस, क्या बन रहा है Cr3 प्लस बन रहा है।
Cr3+ बन रहा है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर +6 से +3 बन रहा है ना, तो अब यहाँ पर 2 Cr है, यहाँ पर केवल एक ही Cr है, ठीक, मतलब क्रोमियम, वो वाला Cr नहीं है। यहाँ पर 2 Cr2 यहाँ पे है, यहाँ पर एक ही है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम ये हो गया। यहीं पे अगर करना चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो देखो, एक Cr का यहाँ पर +6, तो 2 का हो गया आपका 12, यहाँ पर एक Cr का 3+ है तो 2 Cr का +6, तो टोटल मिला करके यहाँ पर हमारा ज़्यादा हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन इधर हमारा पॉजिटिव के रूप में है, यानी इतना ये गेन कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए Cr3+, इसका आ गया, इलेक्ट्रॉन को हमने बैलेंस कर दिया, ठीक। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस आया, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 Cr का, तो देखो एक Cr का 3+ था तो 3 दूनी 6, 6+ इसका हो गया 2 Cr का, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12+ था, तो इसलिए ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। देखो इसने क्या किया है, इस क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण किया है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया है, ठीक है, इसने गेन किया है। दूसरा जो अर्धक्रिया होगा उसमें हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर Fe2+ से, देखो ध्यान से, Fe2+ से बन क्या रहा है, इधर Fe3+ बन रहा है। क्या बन रहा है? Fe3+ बन रहा है। कहने का अर्थ क्या हुआ, इधर जो है एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कर दीजिए भाई, क्योंकि ये इधर ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गया सबका ये, ठीक है। अभी भी ऑक्सीजन बराबर नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम उसको एकदम लास्ट में बराबर करेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसको हम जो गुणा कराएंगे वो 1 से, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 से गुणा कराएंगे, और इसमें मतलब दोनों तरफ हमको इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, इतना जान लीजिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 से गुणा करा देंगे, इसमें 1 से गुणा करा दिए, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर 6 इलेक्ट्रॉन था, इधर 6 से गुणा करा दिए, दोनों तरफ हमारा बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से गुणा कराते हैं। तो अब चलिए गुणा कराते हैं, तो दोनों हमको जो अवक्रिया प्राप्त होगी, देखो क्या प्राप्त होगा, 1 से गुणा इसमें कराएंगे तो मिल जाएगा, पहला काम मिल जाएगा Cr2O7 2 फिर क्या मिलेगा, +6 इलेक्ट्रॉन माइनस, भाई 1 से गुणा कराओगे तो वही चीज़ मिलेगा सेम, फिर इधर मिलेगा 2 Cr3+, इसको 6 से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, दूसरे वाले में 6 Fe2+ गिव्स, इधर क्या मिलेगा, 6 से इसमें गुणा कराओगे तो मिल जाएगा आपको 6 Fe3+, और 6 से इलेक्ट्रॉन में गुणा कराओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी मिल गया। अब हमको करना क्या है, दोनों को जोड़ लेना है, दोनों को, यानी दोनों जो समीकरण है इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो इस पक्ष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पक्ष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब दोनों को हम करते हैं जोड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, Cr2 क्या मिलेगा, Cr2O7 2 इस रिएक्शन के अनुसार से हमको लिखना है, प्लस यहाँ पर 6Fe2+, इसके अनुसार से देखिए, और ऊपर रिएक्शन देखिए, जैसे जैसे लिखा वैसे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 6 बार लिखा गया तो इसलिए 6 बार लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+ को अभी देखो हमको, अभी हम इसको बाद बराबर करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अब इस साइड में चले आते हैं, तो इधर क्या लिखा गया है, Cr3+, तो कितने हैं, यहाँ पे 2 आया है, तो 2 Cr3+ ये आ गया। फिर इधर 6 Fe3+ आया, +6 Fe3+। अब हम बराबर कर लेंगे, इधर दोनों तरफ बराबर क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो इधर ध्यान से देखिएगा तो आपका 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, बात समझ रही है, इधर 7 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर हमारा कितना जुड़ जाएगा, H2O 7 H2O जुड़ जाएगा, तो 7 ऑक्सीजन इधर मिल गया हमको, 7 का इसमें ऑक्सीजन गुणा कराओगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर ज़्यादा हो गया, और इधर हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 14H+ जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया। तो अब हमको जो रिएक्शन, ये जो
समीकरण प्राप्त हुआ है क्या ये संतुलित है कि नहीं है, इसको हम आयनों से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने आयन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस, फिर प्लस का निशान है, 6 दूनी 12, 12 इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 हमारा इधर प्लस में है। फिर इधर हम ध्यान देते हैं तो इधर भी कितना है 14 प्लस में है, कितना है 14 प्लस में, तो प्लस 14 इतना हो गया इधर। चलिए अब इधर देखते हैं क्या इतना इधर भी है कि नहीं है, तो देखते हैं 3 दूनी 6, तो इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस में और प्लस आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 18, 18 प्लस इधर हो गया। चलिए बाकी ये हमारा जो है ये कंपाउंड है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो अब मिलाते हैं, चलिए दोनों तरफ मिलाते हैं तो होगा क्या 14 12 हो जाएगा आपका 26, और 26 में से 2 निकाल दोगे बचेगा आपका कितना 14 12 26, 26 में से 2 निकाल दिया आपका आ गया इधर प्लस 24, इधर प्लस 24 आया है। ठीक है, क्या इधर भी प्लस 24 आया है, देखते हैं 18 6 इधर भी 24 आया है वो भी प्लस में, तो दोनों तरफ 24 आया है, यानी हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन है, यानी यह जो संतुलित समीकरण हमको प्राप्त हुआ, यह संतुलित समीकरण, यह संतुलित समीकरण है, यह संतुलित समीकरण है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। तो ये विधि है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा किस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को देखिए इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं तो आप लोगों को मतलब सेकंड भी नहीं लगता एक छोटा सा लाइक देने में, और आप लोग लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए, पसंद ज़रूर आ रहा होगा जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग उसमें कोई कमी होती है तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए, लेकिन आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लिया कीजिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, हम लोग मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, और पसंद आता है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से और भी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप लोग आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और साथ ही साथ हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं जिसको कि आप लोगों को करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं और आप लोगों को एक आध दो समीकरण दे रहे हैं जिसको कि आप लोग संतुलित करके दिखाएंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, या तो फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, 1 2 3 मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर हम अगला जो समीकरण आपको दे रहे हैं उसको आपको सॉल्व करके कॉपी में दिखाना है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, कॉपी में सॉल्व कर देना है, या तो अगर उसमें कोई समस्या होगी तो पूछना भी है आपको। तो चलिए एक आध दो हम यहाँ पर रिएक्शन को ले लेते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करने हैं। तो कुछ रिएक्शंस हैं आपके बुक में, उनको हम दे रहे हैं। जैसे एक रिएक्शन इसमें से लिख लीजिए आप लोग, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस दिया गया है OH माइनस गिब्स, क्या दिया गया है इधर IO4 माइनस दिया गया है IO4 माइनस प्लस, ठीक है, दिया गया है Cl माइनस, क्या दिया गया है Cl माइनस प्लस दिया गया है H2O दिया गया है। तो चलिए देखिए इधर H2O दिया गया है। ठीक, तो ये आपको एक रिएक्शन ये मिल गया। दूसरा रिएक्शन जो आपको हम दे रहे हैं उसको भी आप लोग नोट कीजिए। दूसरा जो रिएक्शन है इसको भी आपको सॉल्व करना है। दिया गया है Br2 प्लस OH माइनस गिव्स, क्या दिया गया है BrO3 माइनस BrO3 माइनस प्लस, क्या दिया गया है Br माइनस प्लस H2O।
चलिए बहुत सिंपल रिएक्शन आपको दे रहे हैं, पहले इनको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद हम टफ की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड जो रिएक्शन है, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा भी। चलो MnO4 माइनस, यहाँ पर है MnO4 माइनस प्लस दिया गया है S2 माइनस गिब्स दिया गया है आप लोगों को S2 माइनस, इधर दिया गया है Mn2 प्लस यस ये दिया गया है, ठीक है। इनको आपको बैलेंस करके दिखाना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। और ये आपको 3 रिएक्शन हमने दिया है, इसको आप लोगों को बैलेंस करके दिखाना है। तो जहाँ तक वीडियो पसंद आप लोगों को आ रही होगी और जो वर्क दिया गया है आप लोग करने का प्रयास भी करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे भी, ठीक। और साथ ही साथ आपको फिर से एक बार कह रहे हैं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार से आप लोगों को जो पढ़ाई हो वो जारी रह सके, ठीक। आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।